गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं नवल किशोर शर्मा आज सफलतम छात्रों की इस कड़ी में आज फिर से आपको एक और मेधावी छात्र शुभम त्रिवेदी नॉर्सेट 2022 जिसने क्रैक किया है, जिनका सिलेक्शन एम्स पटना में हुआ है, उनसे आज मैं फिर से आपको सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ। शुभम, आपका डीएमएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। मेरा आपसे इन बच्चों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जी सर। आप कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन? जी सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने कब बीएससी का कोर्स किया था, कौन से सत्र में किया था, कब के पास आउट हो, किस कॉलेज से हो, और आपने अपनी पढ़ाई क्या स्ट्रेटजी बनाई थी पढ़ाई के लिए, सक्सेस होने के लिए, एम्स नॉर्सेट क्लियर करने के लिए। पहली बार मैं आपको बोलूंगा कि आप इन बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दें। जी सर। मेरा नाम शुभम त्रिवेदी है और मैं सवाई माधोपुर से हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग 2019 में पास की थी आरएनटी मेडिकल कॉलेज से। बहुत अच्छी बात। और सिलेक्शन होने के बाद में मैं अपनी जो खुशी है वो जाहिर नहीं कर सकता। चलो, अच्छी बात है जी बेटा। सर। मान सकते हैं, हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और एम्स में नॉर्सेट क्रैक करके चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी नर्सिंग एस्पिरेंट्स का सपना होता है, और उसने आपने क्लियर किया है। सेकंड थिंग, आपके माता पिता जी को मैं प्रणाम बोलूंगा, जिन्होंने अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाया है। उसमें उनका श्रेय और योगदान सर्वप्रथम सर्वदा रहेगा, जिसमें कोई किसी की किंतु परंतु नहीं है। अगर वो हैं तो हम हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बीएससी नर्सिंग आरएनटी मेडिकल कॉलेज 2019 में पास आउट, लेकिन 2019 के बाद आपको ये गैप मिला 2-3 साल का, इसकी क्या वजह रही कि आप इतने पीछे रह गए? हो सकता है आपके दोस्त लोग भी होंगे, और मैं जहां तक याद कर रहा हूँ बहुत से आपके दोस्त लोग हैं और वो कहीं न कहीं एम्स में है। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन आप बताइए कि क्या कमी रही जो आपने 2 साल 3 साल का स्ट्रगल करना पड़ा? कोई तो वजह रही होगी, किसी कारण आपने पढ़ाई से दूर हो गए होंगे, या और बातें होंगी, आप बच्चों को बताइए। जी सर। और सबसे बड़ी बात, आप 2-3 साल दूर रहकर संघर्ष करके वापस आपने कमबैक किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अभी प्राइवेट में जॉब करते हैं, मजबूरी में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी एम्स का सपना लेके बैठे हैं और हम भी एम्स को क्रैक करें, एम्स के एग्जाम को दें और हम भी एम्स में जाएं। तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे, क्योंकि आप उसका जीता जागता उदाहरण आप सुनिए, बोलिए। सर मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट 2019 में की थी। बिल्कुल। और कंप्लीट करने के बाद अपने सीनियरों से पूछने के बाद कि कोचिंग कहाँ से करनी, उन्होंने बोला कि डीएमएस ही बेस्ट है। तो मैंने जयपुर आके डीएमएस ज्वाइन की। ओके। और डीएमएस से कोचिंग करी। ठीक है। कोचिंग करने के बाद में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो सर मैं क्वालिफाई हो गया था, लेकिन क्लियर नहीं कर पाया। क्लियर नहीं। हाँ, एम्स नहीं मिल आप पाया मेरे एलिजिबल को। थे? जी सर। ठीक है, बहुत फिर अच्छी सर बात। सेकंड ईयर कोई भी समस्या की वजह से मैं प्रॉपर तरीके से अपनी पारिवारिक हाँ समझ की वजह से आप दूर हो गए हाँ थोड़े से सर पढ़ाई का कुछ साल के लिए। वर्कलोड की वजह से कर नहीं पाया। ठीक है। तो सर अब इस ईयर मैंने 2022 हाँ वापस से सर शुरू से आपने। जी सर। तो क्या आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की? जी सर, लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। आपने कहाँ से क्या क्या कंटेंट कैसे पढ़ा? जी सर, क्योंकि मैंने आपके पास नोट्स थे डीएमएस। जी सर, मेरे पास सर नोट्स तो थे डीएमएस के। इसके अलावा सर मैंने डीएमएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सर मैं नोट्स हाँ, और सर डीएमएस के जो भी टेस्ट सीरीज लगती थी ऑनलाइन, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके पढ़ता था। अच्छा। और आपने कभी गुरुजनों का गाइडेंस लिया हो इन बिटवीन, क्या किया जाए किससे? यस सर। अच्छा सर, टीचरों से भी बहुत मोटिवेट हुआ मैं सर, आपसे और एमएम सर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मेरी हेल्प पूरी हो आप बच्चों के लिए, आप भाइयों के लिए। एमएम सर कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे सारे सेलेक्ट हो, वो जुनूनी होके पैशनेट होकर पढ़ाते हैं। 2 to 3 मंथ अच्छे से प्रिपेयर किए सिर्फ डीएमएस के नोट्स। बहुत अच्छी बात है, आपने बिलीव किया। यस सर। और प्राउड ऑफ यू शुभम कि आपने डीएमएस पे आज भी ट्रस्ट रखा, अब तक भी आपका ट्रस्ट डीएमएस पे बना हुआ है, और आपने डीएमएस के ट्रस्ट के और आपके संघर्ष से दोनों चीजें मिलके आपने सफलता पाई है। आपके लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और मैं पूछना चाहूंगा, आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो आपके कलीग्स है, आपके
आपके जूनियर्स है, यस आपके सर। सीनियर्स है, जो आप अभी भी संघर्षरत हैं, जी सर। तो उनको क्या आप बूस्ट अप करना चाहेंगे, कैसे आप उनको बताना चाहेंगे क्या करना चाहिए, वो स्ट्रेटजी थोड़ा सा बच्चों को जरूरी है। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी सबसे बात है, नो इम्पोर्टेंट डाउट। चीज ये है कि पेशेंस बिल्कुल। और खुद पे कॉन्फिडेंस, ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। ओके। क्योंकि कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में ऐसा समय आता है कि इंसान टूटने लगता है अंदर से, मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या होगा मेरे से। उस टूटने के हाँ दौरान कैसे आपने अपने आप को संभाला होगा, वो चीज बताइए, वो जरूरी जी है। सर। बहुत बच्चे होपलेस हो जाते हैं, एक एग्जाम दे लिया, दो ले लिया, बहुत नियर बाई में रह रहा हूँ, जी सर। तो वो चीजें बहुत कारगर होने वाली है। आपका एक एक शब्द उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज आप वो बताइए कि कैसे उस टूटने वाले टाइम को, संघर्ष को आपने ओवरकम किया, कैसे उसको जीता, और आज आप यस सर। सफलतम होकर यहाँ बैठे। सर सबसे पहले तो मैं जो नेगेटिव जो भी लोग हैं ना, हाँ जो भी मतलब बताइए, आप बताइए। सर डिमोटिवेटेड करने वाले जो भी लोग हाँ, हैं, उनसे उनसे मैं सर बिल्कुल डिस्टेंस बना ली थी मैंने। सुन लो भाइयों, शुभम साफ बोल रहा है कि जो आपको डिमोरलाइज करे, डिमोटिवेट करें, उन भाइयों से हाथ जोड़ो, नमस्कार करो और उनको दूर कर दो, पहली बात। दूसरी बात, उनके संपर्क में आ जाइए जो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दे, आपको पॉजिटिव बोले कि हो जाएगा, तेरा होगा, उसका हो गया तो उसका भी होगा, लाइक दैट। और आप संघर्ष में कोई कमी नहीं आने दें, हिम्मत कभी ना हारे। वो कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कमजोर हो ही नहीं, आप हो भी नहीं सकते हो। तो ये शुभम का कहना है। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहूंगा शुभम कि आपने दो तीन से, आप कहाँ से रहने वाले हो, सर मैं कहाँ से बिलोंग करते हो? गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से। बहुत अच्छी बात है। आप जनरल में आपकी क्या रैंक रही? सर 1382 रैंक है मेरी ऑल ऑल ओवर इंडिया। इंडिया यस 1300, सर। 1382 रैंक। बहुत अच्छी बात जी है, सर। अच्छी अचीवमेंट है। फर्स्ट टाइम जब आपने 2019 में दिया था, तब कौन सी रैंक थी, आप ट्रूली बताइए। सर मेरी उस टाइम पे, आप एलिजिबल थे, यस सर। जो भी है, हाँ सर मेरी 10,000 कुछ रैंक कोई थी। बात नहीं, उसमें जी सर। रीजन है। यस सर। भाई आज आप एम्स के एस्पिरेंट थे और आज आप सफल होके बैठे हो, जी सर। तो नो डाउट उन बच्चों को जाएगा मैसेज जो 13,000 12,000 पे अटके हैं और आज आपकी तरह 1300 पे आने की कोशिश यस करेंगे। सर। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है, साइन है कि आप कर सकते हो, तो और वो सर मैं भी ये कहना करेंगे। चाहता हूँ कि जैसे जो भी डीएमएस प्लेटफॉर्म है, जी, यहाँ पे जो भी ये आप अपनी कंटेंट, अपने हाँ अंतर मन से जो हाँ आप सर, बोलना चाहिए बच्चों को, कि वो डीएमएस आप में बोल जो भी सकते हैं। कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल भी डाउट करने की कोई वही नहीं है, मतलब गुंजाइश कोई ही डेटा सबसे में, बेस्ट है। कोई डेटा वगैरह बिल्कुल कुछ भी। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, डीएमएस के नोट्स थैंक मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू। ऐसा जी सर। बच्चे लोग करें, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, सर आई मैंने, एम नॉट टेलिंग यू, दैट्स व्हाई स्टूडेंट सेज, आपने एक स्लोगन देखा होगा, स्टूडेंट सेज डीएमएमएस इज बेस्ट एंड इट विल बी फॉरएवर, इट्स व्हाई प्रोमिस टू यू ऑल, नो डाउट एट ऑल कि हम हमारी मेहनत में पूरी कोर कसर नहीं छोड़ें, पूरी तरह करेंगे आपके लिए। हमें जो करना पड़े, जब करना पड़े, मेहनत जितनी करनी पड़े, हम करते हैं, आए हैं, करते रहेंगे, करते रहे हैं। आगे आप जो भी आप बच्चों को और कोई मैसेज आपकी तरफ से कन्वे करना चाहें, कर सकते मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर कि एक तो जो डीएमएस के नोट्स है वो, और सेल्फ स्टडी, बस हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भी मतलब भटकाने वाली चीजें हैं उनसे हाँ। दूर रहो, और जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, डीएमएस का पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट डीएमएस है मेरे मेरे हिसाब से तो। पिछले 10-11 सालों का अनुभव है जी सर। डीएमएस के साथ। जी सर। डीएमएस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ऑल ओवर इंडिया में आप भाइयों का। इस बार भी सर मैंने 2 महीने तैयारी करी थी सिर्फ डीएमएस के नोट्स। बहुत अच्छी बात है, आप ऑफलाइन रेगुलर रहे। जो मैंने ऑफलाइन थे मेरे पास थे, इसके बिल्कुल। बाद में मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी बिल्कुल। डीएमएस की। उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किए, खुद के नोट्स बनाए थे और और उनको खुद में विश्वास, यस सर, ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास खुद पे कॉन्फिडेंस रखा, और और जो तैयारी की। टीचर्स ने कंटेंट दिए हैं हाँ, उन पे उस पे कॉन्फिडेंस रखा। बहुत अच्छी बात है। और कोई नई बात आपको लगता हो कि मैं इन बच्चों को एक अच्छी बात, एक मोटिवेशन वाली बात जी बोल सर। सकता हूँ, सर मैं तो ये आपके मन से बोल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूटी, बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी, और दूसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको अपना असेसमेंट नहीं हो पाएगा। जी सर। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थ्योरी आप जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें बिलीव करके पढ़ते रहिए, और फिर जब क्वेश्चन सेशन निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप अपनी स्पीड पे, आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे कंट्रोल भी पा लेंगे। जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप नेगेटिव आंसर देने से बहुत बच पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं 200 कर सकता हूँ फिर उसमें से 50 नेगेटिव हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक्यूरेसी मिलेगी और एक्यूरेसी मेंटेन करने से आपका बेनिफिट होने वाला है। और जब शुभम भाई का सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। शुभम भाई ने संघर्ष किया,
2 ढाई 3 साल का। बीच में कोरोना आया, कोरोना की वजह से कोई न कोई परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हुई कि शुभम भाई थोड़ा सा अलग हुआ 1 साल के लिए। फिर इन्होंने वापस अपने आप को रिकवर किया, रीमेक किया, और जब किया तो सिलेक्शन लेकर आज आपके सामने उपस्थित है। और भी कोई आप सजेशन लेना चाहेंगे तो शुभम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। एम्स पटना इनको मिला है, आप भी इनसे, आपके जूनियर होंगे, आपके सीनियर होंगे, आप कभी भी उनकी हेल्प कीजिए। हेल्प करने से डू गुड हैव गुड, हेल्प करने से हेल्प हमें मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। और कोई बात जो नई आपके मन में आ रही हो आप बताना चाहें, बता सकते हैं सर। मैं फ्री ये ऑफ माइंड। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ, कि जैसे एक टॉपिक पढ़ के टॉपिक के क्वेश्चन निकालते हैं, तो इसके बजाय रैंडम क्वेश्चन सही रहता है। क्योंकि कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से जैसे 15 क्वेश्चन किए, तो उसमें से लगभग 12 क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो टॉपिक पढ़ते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो रैंडमली करें, मतलब चलो ये है अब सर। मैं इसी कड़ी में आपको सम्मानित करना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारी प्राइड है। नो डाउट आपने डीएमएमएस परिवार, आपने अपने परिवार, आपने खुद का नाम और अपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज उदयपुर का नाम रोशन किया है। मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज के सभी मेरे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगा। उन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, उन्होंने अच्छा बच्चों को पढ़ा के भेजा, और आज उनके सारे बच्चे लगभग 100% में मान सकता हूँ कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, जो 2019 का बैच पास आउट है। सो आपको मैं माला पहरा के और स्वागत करना चाहूँगा, और जीवन में आप उन्नति करें, प्रगति करें, भगवान आपको और भी आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाए। इसी कड़ी में मैं आपको अपनी एक इनाम के रूप में छोटी सी ट्रॉफी आपको देकर फिर एक बार पुनः सम्मानित करना चाहूँगा। डीएमएस परिवार आपका आभारी रहेगा। आपने डीएमएस परिवार का सिलेक्शन किया, आपने डीएमएस परिवार के साथ सभी गुरुजनों के साथ मिलकर संघर्ष करते हुए आज सफलता की इस ऊंचाइयों पे पहुंचे हो। भगवान आपको और ऊंचाइयां प्रदान करे। आगे आप जीवन में एमएससी करें, पीएचडी करें, और आपका अपना और डीएमएस परिवार और आरएनटी परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं वर्डों के साथ आप सभी को धन्यवाद और शुभम के लिए शुभकामनाएं, और सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली डीएमएस परिवार की तरफ से, शुभम भैया की तरफ से। और शुभम को एक और कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनकी शादी हो रही है 4 नवंबर को, और ये बहुत अच्छी शुभकामनाएं मैं इसको देना चाहूँगा कि जीवन के 2 महत्वपूर्ण काम, एक तो सरकारी नौकरी और लाडी मिल गई, मतलब वाइफ मिल गई, आपको भी मिलेगी। चिंता मत करो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।